कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर महीने की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है। इस बार खर्चा संभाल लेंगे, इस बार बचत जरूर करेंगे, लेकिन फिर वही साइकिल दोहराई जाती है। बिलों का ढेर, ईएमआई की डेडलाइंस और मन में गिल्ट की वो चुभन। शायद मैंने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया। हम सब ने ये महसूस किया है, वो अजीब सी बेचैनी, जब जेब तो खाली हो लेकिन जरूरतें खत्म न हो। जब हर छोटी खुशी भी एक सवाल बन जाती है, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ? और जब हम अपने ही खर्चों के लिए खुद को जज करने लगते हैं। लेकिन क्या पैसे को लेकर हमारी सोच ही गलत है? क्या हमें हमेशा शेम और गिल्ट के साथ ही पैसे खर्च करने चाहिए? क्या हर बार बजट बनाकर खुद को सिमटने पर मजबूर करना ही सही तरीका है? आज का ये वीडियो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक रिलीफ है उन सभी के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेस के बोझ तले दबे हुए हैं। दाना मिरांडा की किताब यू डोंट नीड अ बजट सिर्फ आपको पैसे बचाने की बातें नहीं करती, ये आपको सिखाती है कि आपकी जिंदगी पैसों से बड़ी है और पैसे आपकी आजादी को रोकने का जरिया नहीं, बल्कि उसे हासिल करने का रास्ता हो सकते हैं। बल्कि इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसका इंसान की इमोशन से जुड़ाव। दाना मिरांडा जानती हैं कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो हमारी खुशियों, हमारी तकलीफों, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी सेल्फ वर्थ तक को अफेक्ट करता है। और इसलिए वो कहती हैं कि बजट बनाना जरूरी नहीं, पैसे के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप गिल्ट के बिना खर्च कर सकते हैं, कैसे कर्ज से निकलने का रास्ता शेम से होकर नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मस्वीकृति से होकर जाता है, और कैसे आप बिना रिजिड बजट बनाए भी अपने पैसों को पूरी समझदारी और आसानी से संभाल सकते हैं। आपके पैसे का सही इस्तेमाल वही है जिसमें आप अपनी जरूरतें, अपनी खुशियां और अपनी इंसानियत को जगह दे सकें। दाना मिरांडा का मैसेज साफ है, आप पैसों के मामले में बुरे नहीं हैं, बस आपको कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि पैसों के साथ अच्छा कैसे बनना है। और यही सच है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। तो आइए इस वीडियो के जरिए उस गिल्ट को छोड़ें जो हर खर्च के साथ हमारे दिल पर बैठ जाता है। आइए समझें कि पैसे की दुनिया में भी कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। और आइए सीखें वो तरीका जिससे आप पैसों के साथ एक नया रिश्ता बना सकें, एक ऐसा रिश्ता जो डर या शर्म पर नहीं, भरोसे और ईज पर टिका हो। अगर आपने कभी खुद से कहा है, काश पैसे के बारे में मेरी सोच थोड़ी और आसान होती, तो यह वीडियो सिर्फ एक जवाब नहीं, एक शुरुआत होगी। चैप्टर 1, बजट संस्कृति से परे। जरा सोचिए, एक आम दिन की शुरुआत होती है। आप उठते हैं, चाय बनाते हैं और अपने बैंक बैलेंस पर एक नजर डालते हैं। फिर वही हल्की सी घबराहट दिल में बैठ जाती है, अब इस महीने कैसे निकालूं? कितने खर्च बचे हैं? क्या इस बार भी उधार लेना पड़ेगा? और उसी पल आप तय करते हैं कि इस बार एक सख्त बजट बनाएंगे। इस बार हर खर्च पर नजर रखेंगे, हर चाय, हर सब्जी, हर रिचार्ज को एक्सेल शीट में दर्ज करेंगे ताकि पैसे हाथ से न फिसलें। लेकिन फिर 2 दिन बाद कुछ ऐसा होता है जो आपके बजट में नहीं था। कोई अचानक का मेडिकल खर्च, किसी दोस्त का बर्थडे, या बस मन का एक छोटा सा लालच, और आपका पूरा बजट धराशायी हो जाता है। फिर आप खुद को दोषी महसूस करते हैं, शर्मिंदगी होती है और खुद से कहते हैं, मैं कभी नहीं सीखूंगा, मैं पैसे मैनेज करने में बहुत खराब हूँ। यहीं से एक दर्दनाक चक्र शुरू होता है। हर बार आप खुद को दोष देते हैं, बजट को भगवान बना देते हैं, और जैसे ही उससे चूक होती है खुद को गुनहगार मानते हैं। पर क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? इसी सोच पर चोट करती है दाना मिरांडा की सोच कि बजट कोई पवित्र ग्रंथ नहीं जिसे टूटने पर पाप लगता है। बजट कोई ऐसा हथियार नहीं जिससे आप अपनी इच्छाओं को कुचल दें। असल में बजट संस्कृति ने हमें पैसे के नाम पर इतना डरा दिया है कि हम पैसे को एक दुश्मन समझने लगे हैं, न कि एक साथी। जब हम छोटे थे, किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे के साथ एक समझदारी भरा, प्यार भरा रिश्ता कैसे बनाया जाए। हमें सिखाया गया, पैसा बचाओ, फिजूल खर्च मत करो, बजट बनाओ। पर किसी ने यह नहीं बताया कि खर्च करने में भी गरिमा होती है, जरूरतों को समझने में भी समझदारी होती है, और कभी कभी खुद को थोड़ी आजादी देना भी जरूरी होता है। दाना मिरांडा हमें यह बताती हैं कि बजट का मतलब खुद को कैद करना नहीं है। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क हो सकता है जो आपकी जिंदगी को सपोर्ट करे, न कि दबा दे। पर दुर्भाग्य से आज की बजट संस्कृति ने इस फ्रेमवर्क को एक जंजीर में बदल दिया है।
कल्पना कीजिए एक महिला की, सीमा, जो हर महीने 20,000 की सैलरी में घर चलाती है। वह रोज सब्जी का हिसाब नोट करती है, बच्चों की ट्यूशन, दूध, राशन, सब कुछ बारीकी से। एक दिन उसका बेटा स्कूल से लौटकर कहता है, मम्मी, इस बार स्कूल ट्रिप जा सकता हूँ। सीमा मन में कैलकुलेशन करने लगती है। खर्च बजट से बाहर है। वह ना कह देती है। बेटे के चेहरे की मायूसी उसके दिल में चुभती है, लेकिन वो अपने बजट को तोड़ने का सोच भी नहीं सकती। वो सोचती है, मैं अच्छी माँ बन सकती हूँ अगर मैं अपना बजट न तोड़ूं। पर क्या सीमा वाकई एक बुरी माँ होती अगर वो एक बार बेटे की खुशी के लिए थोड़ा खर्च कर देती? दाना मिरांडा हमें यही सिखाती हैं। खर्च से इंसान बुरा नहीं होता और ना ही वो फेल हो जाता है। बजट संस्कृति ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि हम तब तक अच्छे इंसान नहीं हो सकते जब तक हम एकदम सटीक, निर्दोष खर्च न करें। लेकिन सच्चाई यह है, हम इंसान हैं और हमारी जरूरतें, भावनाएं और सपने एक नंबर के फ्रेम में फिट नहीं हो सकते। पैसे को लेकर डर और शर्म छोड़िए। बजट को धर्म मत बनाइए। अपनी इंसानियत को जिंदा रखिए। अपने डिसीजंस को अपने वैल्यूज के अनुसार लीजिए, ना कि किसी ऐप या टेम्पलेट के अनुसार। पैसे के साथ एक नया रिश्ता बनाइए। ऐसा रिश्ता जिसमें आप खुद को दोषी न माने, जिसमें खर्च का मतलब खुद से प्यार करना भी हो, और जिसमें आप यह जान सकें कि आप सिर्फ इसलिए फेल नहीं हैं क्योंकि आप किसी रिजिड बजट में फिट नहीं हुए। और यही इस सोच की खूबसूरती है कि आप बजट के गुलाम नहीं हैं, आप अपने जीवन के कर्ता धर्ता हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बजट बनाने की कोशिश में खुद को खो रहे हैं, तो शायद अब वक्त है एक नई दिशा अपनाने का। इस वीडियो में हम उसी दिशा की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 2, पैसों के छोटे छोटे हिस्सों पर नहीं, बल्कि कुल दृष्टिकोण पर ध्यान दें। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हर एक रुपये की कीमत होती है। माँ जब सब्जी लेने जाती थी तो 2 रुपए सस्ती आलू देखकर दुकान बदल देती थी, और पापा जब बिजली का बिल देखते तो हर घंटे की बचत को लेकर चिंता करने लगते। धीरे धीरे हमारे मन में यह बात बैठ गई कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें हर छोटी छोटी रकम को पकड़ कर रखना होगा। हर खर्च से पहले सोचना होगा, क्या ये जरूरी है? क्या ये बाद में भी किया जा सकता है? लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? क्या हर छोटे खर्च को टालते टालते हम बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट गिल्ट और एंजाइटी में जीने लगते हैं? डेना मिरांडा हमें याद दिलाती हैं कि हम पैसों के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हर दिन खुद को कॉफी न लेने के लिए सराहें या गिल्ट में जिए कि हमने बाहर खाना क्यों खा लिया। असल सवाल ये होना चाहिए, क्या मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी मुझे जिंदगी में आगे बढ़ा रही है या सिर्फ मुझे थकाए जा रही है? कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जो हर महीने 500 से 1,000 रुपए बचाने के लिए अपने बच्चों को कभी आइसक्रीम नहीं दिलाती, खुद के लिए एक कप अच्छा चाय पीने से भी कतराती है, और हमेशा सोचती है कि शायद अगले महीने बचत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या जिंदगी कुछ ऐसा मांगती है जो उस छोटे बजट में नहीं समाता, तो सारी बचत, सारे त्याग एक पल में धुल जाते हैं। और तब वो खुद से सवाल करती है, क्या वाकई इतने दिनों से जो खुद को रोका वो सब वर्थ था? डेना मिरांडा बताती हैं कि पैसे को मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जरूरतों या खुशियों से समझौता करें। इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को समझें। आपकी इनकम, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी मेंटल हेल्थ और आपके फ्यूचर गोल्स। वो कहती हैं कि पेनी पिंचिंग यानी हर छोटे खर्च पर शिकंजा कसने की बजाय हमें अपनी एनर्जी को उन बड़े डिसीजंस पर लगाना चाहिए जो सच में फर्क डालते हैं। ये वही बातें हैं जो अक्सर हमें कोई नहीं सिखाता। हमें बस ये बताया जाता है कि अगर तुम हर दिन 10 रुपए बचाओगे तो साल के अंत में 3,000 आमदन 150 होंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर वही 10 की चाय आपके तनाव को कम कर रही है, आपको एक इंसान की तरह महसूस करा रही है, तो वो 3,650 से कहीं ज्यादा कीमती है। एक बार एक युवा लड़का जो नौकरी के पहले साल में था, उसने हर खर्च लिखना शुरू किया। उसने नेटफ्लिक्स बंद कर दिया, दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ दिया और हर चीज का हिसाब रखने लगा। 6 महीने बाद उसके पास थोड़ी सी बचत थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो बोला, मैं पैसे तो बचा रहा हूं लेकिन मैं जी नहीं रहा हूं। यही वो एहसास है जिसे डाना मिरांडा हाईलाइट करती हैं।
पैसे को बचाने का मकसद ये नहीं कि आप जिंदगी से कट जाएं, बल्कि ये कि आप जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सकें। अगर हम सिर्फ पैसों के छोटे छोटे हिस्सों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो हम बड़ी फाइनेंशियल तस्वीर को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हमें यह देखना होगा कि हमारी इनकम और खर्चों का संतुलन हमारी वैल्यूज और प्रायोरिटीज से मेल खा रहा है या नहीं। क्या हम बस सरवाइव कर रहे हैं या थ्राइव कर रहे हैं? और यही वो सोच है जो आपको गिल्ट से आजादी देती है। जब आप समझते हैं कि पैसे का असली काम आपकी जिंदगी को सपोर्ट करना है, न कि उसे कंट्रोल करना, तब आप हर खर्च को एक जिम्मेदार निर्णय की तरह देखने लगते हैं, न कि एक गलती की तरह। तो अगली बार जब आप 50 रुपए की कोई चीज खरीदें तो खुद से ये मत पूछिए कि क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, बल्कि पूछिए क्या ये मेरी जिंदगी के बिगर पिक्चर में फिट बैठता है। क्योंकि जब आप छोटी छोटी सेविंग्स के पीछे भागना बंद करते हैं तब आप असली फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। याद रखिए, पैसा आपका दुश्मन नहीं है, वो एक टूल है जो आपके विजन को शेप दे सकता है, बशर्ते आप उसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें। अगर आप इस तरह की थिंकिंग को अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को नहीं, अपनी जिंदगी को भी रिचर बना सकते हैं। चैप्टर 3, पैसे को संभालने का सरल तरीका। एक वक्त था जब सुमन नाम की एक लड़की हर महीने की शुरुआत बड़े जोश के साथ करती थी। एक नया बजट बनाती थी, पेंसिल से हर खर्चे को प्लान करती थी। इस बार सब कंट्रोल में रहेगा। लेकिन महीने के आखिर में हमेशा वही हाल, पैसे खत्म, उधारी बाकी और खुद पर गुस्सा कि मैं कभी पैसे संभाल ही नहीं सकती। पर क्या वाकई हमारी गलती होती है, या फिर हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम एक ऐसे सिस्टम में फिट हों जो इंसानों की नहीं मशीनों की तरह काम करता है। यही सोच बदलती है दाना मिरांडा की किताब, जो बताती है कि पैसे को मैनेज करने का कोई एक सही तरीका नहीं होता, कोई हार्ड रूल नहीं, कोई एक साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं। असल में पैसे को मैनेज करना एक डीपली पर्सनल और इमोशनल प्रोसेस होता है, और इसे आसान बनाया जा सकता है जब हम खुद को अपने ही नियम बनाने की आजादी दें। कल्पना कीजिए, अगर आपको कोई ये न कहे कि आपको हर महीने कितना खाना खाना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए या कितने बार हंसना चाहिए, तो फिर पैसों पर इतनी सख्ती क्यों? इस सोच का मतलब ये नहीं कि डिसिप्लिन छोड़ देना है, बल्कि इसका मतलब है खुद के साथ समझदारी और कंपैशन से पेश आना। दाना मिरांडा एक ऐसा तरीका सुझाती है जहां आप रिजिड बजट्स की जगह अपने खर्चों को ध्यान से देखें, अपनी प्रायोरिटीज को समझें और हर डिसीजन में गिल्ट की जगह ग्रेस लाएं। मान लीजिए आप एक वर्किंग मदर हैं जो हर दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करती हैं, और एक दिन थक हार कर आप अपने लिए एक स्पा सेशन बुक कर लेती हैं। पुराने माइंडसेट में आप खुद को कोसती, ये तो फिजूल खर्ची है, और लेकिन एक सिंप्लीफाइड अप्रोच कहती है नहीं, ये सेल्फ केयर है। और यही वो सिंप्लिसिटी है जो इस फिलॉसफी को पावरफुल बनाती है। जब आप हर खर्च को सही गलत के चश्मे से नहीं, बल्कि जरूरत और भावना से देखते हैं, तभी पैसे से आपका रिश्ता हील होता है। दाना मिरांडा बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि हमें अपने फाइनेंस को परफेक्ट नहीं बनाना, बस उसे अपने हिसाब से मीनिंगफुल बनाना है। पैसे का डर निकालना है और उसकी जगह समझदारी और भरोसा लाना है। पैसा कोई दुश्मन नहीं है और न ही कोई जज है, वो एक टूल है, ठीक वैसे ही जैसे कलम जिससे आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि मुझे बजट बनाना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या मैं खुद को अपनी फाइनेंशियल कहानी का नायक बनने की इजाजत देता हूँ। अगर आप भी हर महीने उस पुराने गिल्ट लूप में फंस जाते हैं तो अब वक्त है उस साइकिल को तोड़ने का, क्योंकि एक बेहतर जिंदगी तब शुरू होती है जब आप कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कनेक्शन बनाते हैं अपने पैसों से और खुद से। और यही है पैसे को संभालने का सबसे सरल तरीका। खुद से लड़ना छोड़िए और खुद को समझना शुरू कीजिए। चैप्टर 4, काम की संस्कृति को दोबारा सीखना। जरूरत से ज्यादा काम करना, हर समय खुद को व्यस्त रखना और फिर भी अपने आप से संतुष्ट न होना, क्या ये सब कुछ आज की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन चुका है? हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अगर मेहनत करोगे तो पैसे आएंगे, अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, और अगर थक जाओगे, टूट जाओगे, फिर भी रुको मत, क्योंकि सक्सेस का रास्ता बस हसल से होकर ही जाता है। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में सिर्फ काम करते रहना ही हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है, या फिर यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं?
बिना यह समझे कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। डाना मिरांडा हमें एक आईना दिखाती हैं। वो हमें एहसास कराती हैं कि जो कल्चर हम जी रहे हैं, जहाँ काम को इज्जत, पहचान और सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी बना दिया गया है, वह कई बार हमें हमारी असली जरूरतों और भावनाओं से दूर कर देता है। कभी सोचा है कि जब हम बीमार होते हैं तो भी छुट्टी लेने से डरते हैं, क्योंकि कहीं बॉस नाराज ना हो जाए, कहीं सैलरी कट ना हो जाए, या कहीं लोग हमें कमजोर न समझ लें। यह कल्चर हमें यह सिखा देता है कि सेल्फ वर्थ का मतलब है प्रोडक्टिविटी। जितना ज्यादा आप करते हो उतने ही वैल्यूएबल हो। लेकिन सच ये है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमें भी रुकना आता है, थकना आता है, रोना और मुस्कुराना भी आता है। लेकिन ये सब हमारी इकोनॉमी के सही एम्प्लॉई होने के पैमाने पर फिट नहीं बैठता। एक बार की बात है, रीमा नाम की एक लड़की थी जो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसकी सैलरी अच्छी थी, प्रमोशन मिलते थे, पर अंदर ही अंदर वह खुद को खोती जा रही थी। उसका सारा दिन मीटिंग्स, टारगेट्स और डेडलाइंस में बीतता, और रात में वो बस रोते हुए खुद से एक ही सवाल पूछती, क्या मैं सिर्फ काम करने के लिए बनी हूँ? फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन आज वही रीमा एक छोटा सा बेकरी बिजनेस चला रही है, जहाँ वो कम कमा रही है पर सुकून से जी रही है। डाना मिरांडा यही बात कहना चाहती हैं। हमें यह सिखाया गया है कि हमारी मेहनत का मतलब है पैसा, और पैसा ही सब कुछ है। लेकिन कोई नहीं बताता कि अगर वो पैसा हमें थकान, तनाव और अकेलापन देकर आ रहा है, तो क्या वह वाकई वर्थ इट है? पैसे के साथ हमारा रिश्ता तभी बेहतर हो सकता है जब हम काम को अपने जीवन का साधन समझें, उसका उद्देश्य नहीं। अगर हमें सुकून चाहिए तो जरूरी है कि हम अपनी वैल्यू को सिर्फ अपनी इनकम से न जोड़ें। डाना मिरांडा कहती हैं, आप कमाने के लिए बनी कोई मशीन नहीं है, आप जीने के लिए बने एक इंसान हैं। इस सोच से निकलना मुश्किल है, क्योंकि ये समाज की जड़ में बसी हुई है। लेकिन बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और पूछते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूँ वह मेरे दिल के लिए ठीक है, तब हमें जवाब मिलते हैं। इस भाग में यही महसूस कराया गया है कि हमें उस कल्चर को दोबारा सीखने की जरूरत है जिसमें काम एक जरिया है, जिंदगी नहीं। जहाँ आराम, शांति और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना पैसा कमाना। तो अगली बार जब आप खुद को काम में डूबा हुआ पाएं, तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या मैं खुद को खो रहा हूँ? दी क्योंकि पैसे कमाना जरूरी है, पर खुद को पाना उससे भी ज्यादा जरूरी। चैप्टर 5, चुनाव करने की शक्ति। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है, क्या मेरे पास सच में कोई चुनाव है? दिन जब बात पैसों की आती है तो ऐसा लगता है मानो सारी चीजें पहले से तय हैं। कितना कमाना है, कहाँ खर्च करना है और क्या सैक्रिफाइस करना है। एक ऐसी रेस में हम हर रोज भाग रहे हैं जिसमें न तो फिनिश लाइन दिखती है और न ही सांस लेने की फुर्सत मिलती है। लेकिन डाना मिरांडा हमें एक ऐसे सच से रूबरू कराती हैं जो बहुत गहरा है। आपके पास हमेशा चुनाव करने की शक्ति है। ये वो शक्ति है जो आपके बैंक बैलेंस से बड़ी है, आपके कर्ज से परे है और समाज की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो दिन रात मेहनत करता है, हर महीने की शुरुआत में बजट बनाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गिल्ट से भरा रहता है। वो सोचता है, मैं इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा हूँ? क्या ये खर्च जरूरी था? और फिर जब कोई अपनी मर्जी से कुछ खरीद लेता है तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं, अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने हमें यही सिखाया है कि अच्छा इंसान वही है जो पैसों के मामले में सेंसिबल हो, जो खुद से ज्यादा दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता दे और जो अपनी खुशियों को वेटिंग लिस्ट पर रख दे। वेटिंग, लेकिन क्या ये सही है? डाना मिरांडा हमें एक नया नजरिया देती हैं। वो बताती हैं कि चुनाव की शक्ति सिर्फ अमीरों के पास नहीं होती। ये शक्ति हर उस इंसान के पास होती है जो ये समझता है कि उसके पैसे, उसके फैसले और उसकी जिंदगी सब उसी के हैं, किसी और के नहीं। यहाँ सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आप उसे कैसे देखते हैं। क्या आप अपने हर खर्च को शर्म और पछतावे के चश्मे से देख रहे हैं या फिर अपने फैसलों पर गर्व करते हैं? खुद पर खर्च करना स्वार्थी होना नहीं है, यह खुद को स्वीकार करना है, खुद को महत्व देना है। जब आप खुद पर खर्च करते हैं, अपनी पसंद से जिंदगी जीते हैं, तो आप खुद से कह रहे होते हैं, आई मैटर, माई जॉय मैटर्स। डेना मिरांडा हमें सिखाती हैं कि हमें अपने चॉइसेस को रिक्लेम करना होगा। आप डिसाइड करें कि क्या जरूरी है, सोसाइटी नहीं। आप तय करें कि किस पर खर्च करना है।
गिल्ट नहीं। आप खुद से कहें कि मैं अपने पैसे का मालिक हूँ और मैं जो भी फैसला लूँ वो मेरे लिए ठीक है। कभी कभी एक कप गर्म कॉफी, एक अच्छी किताब या अकेले में लिया गया छोटा सा ब्रेक, ये सब छोटे चॉइसेस लगते हैं, लेकिन यही छोटे चॉइसेस हमें खुद से जोड़ते हैं। यही वो डिसीजंस हैं जो हमें रिमाइंड कराते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी डिजर्व करते हैं खुशी, आराम और प्यार। और जो सबसे जरूरी बात है ये कि चुनाव करने की शक्ति कोई परमिशन नहीं है जो कोई और आपको देगा। ये एक अधिकार है जो पहले से आपके अंदर है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की है। इसलिए अगली बार जब आप कोई खर्च करें, कोई फैसला लें, तो खुद से न कहें कि क्या ये सही था, बल्कि कहें मैंने सोचा, समझा और खुद को चुना, और यही सबसे सही फैसला है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि जिंदगी आपको चॉइसेस नहीं देती, तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपने डिसीजंस पर विश्वास करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। चैप्टर 6, वैकल्पिक धन संचय के तरीके। एक समय था जब धन संचय का मतलब होता था हर महीने अपनी कमाई से एक हिस्सा काटकर बचत खाते में डाल देना, फिक्स्ड डिपॉजिट कराना या फिर किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना। पर क्या आज की दुनिया में सिर्फ यही तरीके काफी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तरीके हर किसी के लिए एक जैसे काम करते हैं? कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसकी तनख्वाह बस इतनी है कि महीने के अंत तक खुद को संभालना ही एक जंग जैसा लगता है। उसके लिए वेल्थ बिल्डिंग कोई फैंसी टर्म है जो सिर्फ अमीरों की डिक्शनरी में होती है। उसे बचपन से यही सिखाया गया है, पैसे बचाओ, खर्च मत करो, हर चीज का हिसाब रखो। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में फाइनेंशियल पीस कभी नहीं आती। यहीं पर दाना मिरांडा हमें एक नया दरवाजा दिखाती हैं, एक ऐसा रास्ता जहां धन जमा करने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने जीवन के चॉइसेस को मजबूत करना होता है। जहां पैसे से जुड़ी प्लानिंग किसी डर से नहीं, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से की जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि संपत्ति बस उन्हीं के पास बनती है जिनके पास पहले से पैसे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम समझें कि वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं, हमारे डिसीजंस में, हमारी प्रायोरिटीज में और हमारी सोच में छिपी होती है। डेना मिरांडा बताती हैं कि हम सबका वेल्थ पाथ अलग होता है। किसी के लिए संपत्ति का मतलब हो सकता है एक सुरक्षित घर, किसी के लिए एजुकेशन, किसी के लिए अपने पैशन को फुल टाइम कर पाना, और किसी के लिए सिर्फ इतना कि वो इमरजेंसी के समय घबरा ना जाए। अब सोचिए, क्या हो अगर हम ट्रेडिशनल निवेश योजनाओं से हटकर अपने जीवन की सच्ची जरूरतों को ध्यान में रखकर पैसा बचाना शुरू करें? क्या हो अगर हम वेल्थ को डिफाइन करें अपने टर्म्स पर? एक उदाहरण लीजिए, राधा नाम की एक महिला जो सालों से गिल्ट के साथ जी रही थी क्योंकि वो कभी सेविंग नहीं कर पाती थी। लेकिन उसने एक दिन ये सोचना शुरू किया कि उसके लिए वेल्थ का मतलब क्या है। उसने समझा कि उसके बच्चों की खुशी, उनके सपने और उसका खुद का मानसिक संतुलन उससे कहीं ज्यादा कीमती है। उसने रिजिड बजट छोड़कर फ्लेक्सिबल प्लानिंग शुरू की। धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल एंजाइटी कम होने लगी और सेल्फ वर्थ बढ़ने लगी। यही असली अल्टरनेटिव वेल्थ बिल्डिंग है, जहां आप अपने लिए वो रास्ता चुनते हैं जो आपको डर से नहीं, भरोसे से जोड़ता है। जहां आप ये मानते हैं कि आपको हर चीज पर एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूरी है कि आप अपने पैसे से एक अच्छा रिश्ता बना लें। ऐसा रिश्ता जिसमें डर, शर्म और कंपैरिजन की कोई जगह ना हो। इस सोच में पैसे कमाने और जमा करने के ट्रेडिशनल तरीकों की जगह लेती है पर्सनल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस। डेना मिरांडा कहती हैं कि आप पैसा सिर्फ बैंक में नहीं, अपने चॉइसेस में जमा करते हैं, और जब आप अपने डिसीजंस पर भरोसा करने लगते हैं, वही असली रिचनेस होती है। तो अगली बार जब आप ये सोचें कि मैं पैसे क्यों नहीं बचा पा रही हूँ, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में वही तरीके अपना रहा हूँ जो मेरे लिए बने हैं? और शायद तब आपको अपनी खुद की वेल्थ बिल्डिंग की डेफिनेशन मिले, जो न किसी किताब में लिखी है, न किसी फाइनेंशियल प्लानर के फॉर्मूले में, बल्कि आपके अंदर, आपकी प्रायोरिटीज में और आपके सपनों में छिपी है। इस वीडियो का यही मकसद है, आपको वो नजरिया देना जो आपको गिल्ट से नहीं, ग्रोथ से जोड़ता है। क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एक ऐसा जीवन जहां पैसा आपको सीमित न करे, बल्कि आपके लिए रास्ते खोले। और अगर इस सोच ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करते, हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं आपके अपने तरीके से। धन्यवाद।